सर, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं रविंद्र कुमार मांझी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है सर, इस बार जो है फिर से नीतीश जी आएंगे? हाँ, फिर से नीतीश जी आएंगे। इसका कारण है क्योंकि नीतीश जी एक नीतीश नहीं है, नीतीश एक सोच है। नीतीश एक विकास पुरुष के रूप में ये जाने जाते हैं, इसलिए उनके कार्य को इनाम मिलेगा, इनाम के तौर पर वोटिंग करेगी, इसीलिए नीतीश जी आएंगे। विपक्ष तो कहती है सर कि जो है अचेता अवस्था में आ गए हैं। क्या लगता है? विपक्ष का काम कहना है, मंत्री के अचेता अवस्था में है। विपक्ष का काम कहना है अचेता अवस्था में है। क्या है वो तो काम बोलता है। अभी अचेता अवस्था में रहते तो हॉस्पिटलाइज रहते, वो सब के यहाँ रह कर काम कर रहे हैं, पार्टी का कार्य कर रहे हैं, इतना बड़ा राज्य को संभाल रहे हैं। अचेता अवस्था कहना ये उनकी गलत फहमी है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो है बिहार में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है, पलायन नहीं रुका है, बेरोजगारी जो है बढ़ गया है। पलायन ये पुरानी बातें हैं। पलायन, हाँ पलायन होता था, पलायन में अभी पलायन का प्रतिशत है जो घट गया है, ऐसा नहीं है। पलायन अब है, जो कोशिश हो रहा है कि पलायन नहीं हो, ज़्यादा रोजगार का सृजन नहीं हो। यही कारण है कि नीतीश जी ने बहुत तरह के अभी जो पंचवर्षीय योजना आया है, इनका निश्चय 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 जो आया, इसमें ज़्यादा लोगों को रोजगार और नौकरी यहीं बिहार में ही देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए यह उम्मीद है कि पलायन कम हो। लोग ये भी कह रहे हैं कि 2025 कभी ना नीतीश, आखिर क्या कारण? 2025 फिर से नीतीश, इसलिए कि उनका काम आने वाले और नहीं, उनका काम ये पब्लिक है, जनता है। जनता को प्रजातंत्र में बोलने का सबको अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं, मगर उनका ये काम का मजदूरी मिलेगा। जो 14 तारीख को जब शपथ ग्रहण होगा, उसमें आप देखेंगे 2025 फिर से नीतीश। क्या मैंने बहुत सारे लोगों का जो है शिकायत भी है, चूँकि बिहार में शराबबंदी को लेकर के भी काफ़ी लोग जो है नाराज़गी जता रहे हैं। काफ़ी लोग नाराज़ हैं कि जिस तरह से घर अभी जो है शराबें चल रही है, बिक रहा ये है। बात सही है। शराब, हालांकि इन्होंने जितने भी कुकर्म किया है, शराबबंदी कानून है, ये हम लोग भी कुछ मानते हैं। मैं भी जदयू में हूँ, मानता हूँ कि थोड़ी गलती हुई है, इसे इतना कठोरता से लागू नहीं करना चाहिए था। जो कठोरता ज़्यादा गरीब लोग जा रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ये अराजकता न फैले। जो अवैध शराब का इम्पोर्ट हो रहा है, आ रहा बाहर से, वो सभी पकड़े जा रहे हैं। और क्या जिस तरह से अभी समीकरण दिया गया है 101 का जो है बराबर की भाई का जो है बंटवारा हुआ है, ये गठबंधन का एक प्रक्रिया है। ये गठबंधन में जो तय हुआ, सब लोग खुश है, गठबंधन के सभी लोग खुश हैं। उन्होंने तय किया है कि भाई 101 बड़े और छोटे भाई की बात नहीं है। पहले बात होती थी 102, 105, मगर अब है कि 101 आप 101 दोनों को बराबरी का हिस्सा मिला है। अब दोनों गठबंधन ने शांति से देश ये राज चलाना है, इसीलिए ये गठबंधन के तहत ये सब तय हुआ है कि भाई सब बराबरी में है, चलेंगे सब लोग चलेंगे। जनसुराज का भी बहुत बड़ा शिकायत है कि जो है भ्रष्टाचारियों को जो है वो मैंने जदयू में है, उसको भ्रष्टाचारियों को निकाला जाए, जिसके लिए पकड़े जाएंगे निश्चित रूप से। यही कैसे पकड़े जाएंगे सर? पकड़े जाएंगे मुख्यमंत्री का अभी उनके दरवाजा पर एक अन्य मार्ग में प्रतिबंध है। जो भी भ्रष्टाचारी है, जिसे अशोक चौधरी का नाम आया है ना, उनको अभी उनमें जाना प्रतिबंध लगा दिया गया। वो नहीं जा सकते, खुल के अब नहीं बोल सकते थे। क्या इनको टिकट नहीं मिलेगा? टिकट मिलना ही सिर्फ काम नहीं है, उनको वो तरजीह नहीं, जो तरजीह थे, बादशाह बने हुए थे, मुझे कहना नहीं चाहिए इसे पार्टी के हित से, मगर उनको पर भी प्रतिबंध लगा है। नीतीश जी का अंकुश उन पर भी है, चाहे जो भी हो, इनके सरकार का अंग है, उन पर प्रतिबंध है। मैंने कहने का मकसद है कि वो भ्रष्टाचारी हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, जब तक किसी का ये चार्ज फिट ना हो जाए, जिसी को ये घोषित ना किया जाए। ये तो न्यायिक मामला है, न्यायालय में जो जाएगा बात, अभी कन्विक्टेड होंगे तो वही उनको ये माना जाएगा कि भ्रष्टाचारी है। और भी बहुत सारे जो है नेता हैं जो आपके यहाँ जो है भ्रष्टाचारी भी हैं, जो आरोप जो जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, उसके लेकर भ्रष्टाचारी नहीं हो तो सिद्ध करना पड़ता है। उसके लिए ये शासन के 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। जब न्यायपालिका में मामला जाएगा कन्विक्ट, तो वहाँ घोषित किया तो वही वो भ्रष्टाचार कहलाएगा। बात तो आती रहती, चुनावी वर्ष है, इसमें विपक्ष के लोग आवाज़ उठाएंगे। और ये भी कहा गया है कि जो 10,000 रुपया जो दिया गया है, प्रलोभन जो दिया गया है, ये सब छलवा है और लोगों को, गरीब को अभी से ही
उसको ठगने का काम कर रहे हैं ठगने आगे। काम अभी 10,000 रुपया 10,000 की राशि किसी के सहयोग के रूप में मिले और दे दिया, या किसी का चूल्हा बंद था वो चूल्हा जले कुछ काम करने का रोजी रोटी काम करे तो उसको ठगना कहे तो अच्छी बात नहीं। क्या चूल्हा जलाने के लिए दिया गया है कि चूल्हा वोट जलाने लेने के लिए दिया गया है? वोट तो ऐसे भी देंगे, वोट तो उनको ऐसे भी देना है, नीतीश जी का काम बोलता है इसलिए वोट तो पड़ना ही है। उसके अलावा उनको सहयोग के रूप में 10,000 जो किस्त मिला है फिर और भी मिलेगा, बाद में भी सरकार बनने के बाद भी 2 लाख रुपए का जो किस्त उनको मिलेगा, ये सहयोग है। आखिर चुनाव के ही समय में क्यों पैसा दिया गया है, इसके पहले क्यों नहीं दिया गया है? बहुत सारी योजनाएं हैं, बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं पहले से भी चल रही, जो भी लाभान्वित होना चाह रहे हैं हो रहे हैं उनको पहले से। ये नया लोग भी स्कीम जो लॉन्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा उसका ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जा रहा है, इसको आप चुनावी वर्ष में कहेंगे, पहले से भी है। कई निश्चय योजना जो है सरकार का, लोकप्रिय सरकार नीतीश कुमार जी का, वो पहले से चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं से डर गए महिलाओं से होंगे जिसके कारण जो है इन्होंने 10,000 रुपया का जो है उनको ऋण मुहैया करा दिया? महिलाएं से डर नहीं गए, बल्कि महिलाओं की आधी आबादी है, महिला हमारी आधी आबादी, उसको आरक्षण के तहत बहुत सारी सुविधा 35% 35% आरक्षण का सुविधा उन्होंने हर जगह किया गया है, इसलिए महिलाओं को ज़्यादा तरजीह दिया जाए इस सरकार में। क्या लगता है आने वाला समय जो है विधानसभा के चुनाव में जो महिलाओं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी? जी बिल्कुल लेगी। घर से अपने भले उनके घर में पुरुष जो है दूसरे पार्टी में है, मगर महिला किसी पार्टी में रहते हुए ये नीतीश जी के कार्य को इनाम देगी वोट के रूप में। क्या लगता है फिर से जो है नीतीश जी बिहार के 2025 से 30 फिर से नीतीश बिल्कुल आएंगे। परिचय बताइए जी, परिचय दीजिए। मैं रविंद्रनाथ मांझी, जनता दल यूनाइटेड पटना महानगर तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष। चलिए, अभी मैं रविंद्र मांझी जी से मैं बात कर रहा था और रविंद्र जी जो है जदयू के वरिष्ठ नेता है और इन्होंने बहुत ही बेबाकी ढंग से जो है अपने जो है शब्दों का जो है इन्होंने पक्ष रखा और देखते हैं कि कितना इनका जो है पक्ष कितना सही है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।